स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए जाएंगे। समाकलनों के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए। दो परवलयों y = x² एवं y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दो वक्र हैं, एक जैसे दोनों वक्र हैं। ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। तो इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये x² = 4ay है, 4ay टाइप का है। तो इसका हम फिगर इस तरह से बनाएंगे। x² = 4ay ये ऐसे बनेगा। और ये y² बराबर x, ये y² = 4ax टाइप का पैराबोला है। इसका फिगर आपको इस तरह बनाना है। ये x अक्ष के इधर x अक्ष पर बनेगा और ये y अक्ष पर बनेगा। ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है। ये जो आपका पैराबोला है ये y बराबर x² है और ये दूसरा पैराबोला है ये y² = x है। इससे घिरा ये वाला जो एरिया है ये आपको शेडेड कर देना। जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया गया था। दो वक्रों y1 बराबर fx तथा y2 बराबर gx के बीच का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है a = a to b y1 - y2 dx। अब ये y1 - y2 dx भी हो सकता है, y2 - y1 dx भी हो सकता है। वो आपके फिगर के हिसाब से होगा। तो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों ये जो कर्व दिए हैं इनको सॉल्व करना है। तो इन दोनों कर्वों को लिख लेते हैं। y = x², ये पहला इक्वेशन है, और y² = x ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर आपको x की जगह लिख देना है y²। तो यहाँ से या y की जगह पर आपको x² लिख देना है, y की जगह x² लिख देना है इसमें। तो यह आ जाएगा x² का होल स्क्वायर = x। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर 4 = x। तो आ जाएगा x की पावर 4 - x = 0। x कॉमन हो जाएगा, x³ - 1 = 0। तो एक x = 0 आ जाएगा और एक मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम x अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो ये x की लिमिट हो जाएगी, y अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो y की लिमिट निकालने के लिए इसमें मान रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो जब x 0 तब y 0, जब x 1 तो y बराबर आपका ±1 होगा, y = 1 होगा सॉरी। तो x पहले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, दूसरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 1। ये आपके 0, 0 पर कट कर रहे हैं और यहाँ 1, 1 पर कट कर रहे हैं। ये इनके निर्देशांक हो जाएंगे। उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला लिखा है a से b का मतलब x वाली लिमिट ले जाएंगी 0 to 1 0 to 1। यहाँ पर हो जाएगा y2 - y1 dx। और y2 - y1 क्या होगा, पहले देखिए। पहले आपका ये कर्व है सबसे पहले और फिर बाद में ये कर्व है। तो पहले आपको y2 लेना है क्योंकि ये दूसरा वाला है, इसको हमने y2 एज्यूम किया है। इसका जो y है उसको हमने y2 एज्यूम किया है।
इसका जो y है इसको हमने y1 एज्यूम किया हुआ है। तो a इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 y2 आपका कितना होगा, जब y है y स्क्वायर इक्वल x है तो y आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2 हो जाएगा माइनस y1 ये हो जाएगा, सीधे लिखा है ये आपका y1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका हम समाकलन कर लेंगे, ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा x³ 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। x की जगह पर 1 रख देंगे, 2/3 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/3 माइनस 0 जब लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये आगे वाले दोनों 0 हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2/3 1 की पावर 3/2 1 ही होता है और 1 की पावर 3 ये भी 1 होता है, तो आपका आ जाएगा -1/3 2/3 -1/3 ये आ जाएगा 2 -1/3 1/3 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि परवलयों y² = 4x तथा x² = 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 16a² होता है। तो इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल 6 जैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ भी पैराबोला दिए गए थे 2, बस यहाँ पर 4a नहीं लिखा हुआ था, यहाँ 4a नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये आपकी NCERT की बुक में नहीं है। तो इसके लिए हम पहले फिगर बनाएंगे। ये y² = 4ax ये इस तरह से बनता है पैराबोला, और x² = 4ay ये ऊपर की तरफ बनता है। ये यहाँ पर दोनों काटते हैं, इसका ये कर्व हो जाएगा y² = 4ax और ये हो जाएगा x² = 4ay। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आपको एरिया फाइंड करना है। फिर इन दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे। पहला कर्व है y² = 4ax, ये पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा है x² = 4ay, यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y जब यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा x² / 4a। ये y का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो हो जाएगा x² / 4a का स्क्वायर इक्वल 4ax, x की पावर 4 / 16a² इक्वल 4ax, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल 64a³ x ट्रांसफ़र कर लेंगे, x की पावर 4 - 64a³ x इक्वल 0, x कॉमन हो जाएगा, x³ - 64a³ इक्वल 0। तो x इक्वल 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x³ इक्वल 64a³, तो x इक्वल हो जाएगा 4a, x³ हो जाएगा x हो जाएगा 4a। तो x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और x के मान हो जाएंगे 0 और 4a। जब x 0 तो y 0 हो जाएगा, और जब x 4a तो y भी आपका 4a हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो y² इक्वल हो जाएगा 4a × 4a, तो y भी 4a हो जाएगा। मीन इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4a, 4a। उसके बाद इसके सामने इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4a, 0, और ये आपका ओरिजिन है O है, इसके होते हैं 0, 0। दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल a से b y1 - y2 dx। y1 आपका कौन सा होगा, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व जो पहले है ये आपका y1 होगा, इसका जो y आएगा वो y1 होगा, इसका y कितना आ जाएगा
वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है तो y आपका हो जाएगा √4ax। लिमिट हो जाएगी x की जो वैल्यूज़ हैं 0 to 4a, 0 to 4a, और y1 हो जाएगा √4ax माइनस y2 आपका हो जाएगा जो इसका y होगा, मेन जो इक्वेशन नंबर 2 से y आएगा। y का मान देखिए कितना आ रहा है, x स्क्वायर अपॉन 4a, x स्क्वायर अपॉन 4a, और ये हो जाएगा dx। इसका हम कांस्टेंट पोर्शन बाहर कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 2√a, और अंदर आपका बच जाएगा इंटीग्रल 0 से 4a √x dx माइनस इसका कांस्टेंट पोर्शन 1/4a और 0 से 4a x स्क्वायर dx। 2√a x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 का समाकलन होता है 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4a माइनस 1/4a, इसका हो जाएगा x³ 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से 4a। ये हो जाएगा 4√a/3। एक बार x की जगह पर आपको रखना है 4a और फिर 0 रखना है, तो 4a की पावर हो जाएगा 3/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/4a इंटू ये आ जाएगा 4a³/3, ये आ जाएगा 4√a/3 इंटू, इसका मतलब है 4a इंटू √4a। 4a की पावर 3/2 का मतलब है 1 पावर एंड हाफ पावर। हाफ पावर का मतलब √2 होता है, रूट होता है √4a हो जाएगा, और 4a इंटू √4a, इसकी मीनिंग ये हो गई, माइनस इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा 4a का स्क्वायर 16a²/3, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4a, ये आपका आ जाएगा 4√a/3 इंटू 4a इंटू 2√a माइनस का 16a²/3। √4a का मतलब है 2√a हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 4 4 = 16, 2 = 32, और √a हो जाएगा, और a के पहले से तो 32a² माइनस 16a² ये 32 में 16a² कम हो जाएगा तो हो जाएगा 16a² स्क्वायर यूनिट। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अलग से बताया जा रहा है, ये आपकी NCERT का एग्जाम्पल नहीं है। पैराबोला y² = 4ax और रेखा y = 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पैराबोला बनाना है। y² = 4ax पैराबोला ये इस तरह से बनता है, ये आपका आ जाएगा y² = 4ax, और जो आपकी y = 2ax वाली लाइन है वो आपकी ये हो जाएगी, जो कि मूल बिंदु से जाएगी, ये आपकी लाइन है y = 2ax। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, जो एरिया शेडेड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए ये जो वक्र है और जो रेखा है इन दोनों को हल करना पड़ेगा। तो पहला वक्र लिख लेते हैं y² = 4ax, ये इक्वेशन 1 हो गया। रेखा लिख लेते हैं y = 2ax, y की जगह पर इसका मान रख देते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। 2ax का होल स्क्वायर = 4ax, तो 4a² = 4ax, ये ट्रांसफ़र कर लेंगे, 4a² माइनस का 4ax = 0, 4ax कॉमन हो जाएगा तो ax - 1 = 0, तो
4a उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ax माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, एक आ जाएगी 1/a। x की वैल्यू 0 और 1/a आ जाएगी। उसके बाद जब x 0 है तो आपका y भी 0 होगा, और जब आपका x 1/a है तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 0,0 और 1/a, 2 1/a, 2 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/a, 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/a, 0। इसके सामने 1/a, 0, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। उसके बाद ये पहला पैराबोला है, दूसरी लाइन है। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल a इक्वल a से b y1 माइनस y2 dx। a इक्वल इंटीग्रल हम a टू b y1 माइनस y2 dx लगा रहे हैं, तो यहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी जो x की वैल्यूज आई हैं 0 से 1/a। उसके बाद y1 आपका कौन सा होगा, y1 आपका वही होगा जो पहले लिखा हुआ है, मीन जो आपका पैराबोला है। तो ये हो जाएगा √4ax माइनस y2 हो जाएगा। ये जो लाइन है, लाइन की जो y है वो y2 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगा। इसका जो y आएगा, इसका y आएगा √4ax, इसका जो y आएगा वो 2ax है। तो आ जाएगा 2ax और dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1/a। ये हो जाएगा 2√ax √a इंटू √x माइनस 2ax और dx। तो देखिए कितना हो जाएगा 2√a, ये हो जाएगा √x का होता है 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2ax का होता है x²/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1/a। तो ये हो जाएगा 4√a/3 इंटू एक्स की जगह हम 1/a लिखेंगे, 1/a की पावर 3/2 माइनस a इंटू 1/a की पावर 2। तो यह आ जाएगा 4√a/3 इंटू 1/a की पावर 3/2 का मतलब है a की पावर 1 और a की पावर हाफ मीन √a। ये हो जाएगा माइनस a इंटू 1/a² आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/3a माइनस 1/a। तो इससे आपको 3a LCM हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 मीन 1/3a वर्ग इकाई, ये इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 देखिए, x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x² प्लस y² इक्वल 8x एवं परवलय y² इक्वल 4x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले ये वृत्त जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं x² प्लस y² माइनस 8x इक्वल 0। इसकी तुलना कर देंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। तुलना करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 2g बराबर -8, तो g बराबर -4 और 2f इक्वल 0, तो f इक्वल 0। यानी इसके केंद्र क्या होते हैं, केंद्र होते हैं ऐसे वृत्त के -g, -f। तो इसके हो जाएंगे 4, 0। मेन जो ये है ये मूल बिंदु से 4 की दूरी पर बनेगा x अक्ष में। तो इसका चित्र इस तरह से बनेगा, x अक्ष के ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, ये ऐसे बनेगा।
ये आपका वृत्त ऐसे बनेगा, ये इसके केंद्र हो जाएंगे 4,0। ये हमने केंद्र निकाले हैं इस टाइप के वृत्त के। उसके बाद ये जो पैराबोला है आपका y² = 4x, ये आपका इस तरह से बनेगा। ये y² = 4ax आपका ऐसे बनेगा। इससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है ये आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये पहला इक्वेशन है x² + y², x² + y² - 8x = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है y² = 4ax। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए y² की जगह आपको 4x रखना है। तो हो जाएगा x² + 4x - 8x = 0। तो x² - 4x = 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, x - 4 = 0। तो x = 0, 4। x = 0, 4। तो y की वैल्यू निकालनी, y भी आपका हो जाएगा 0 और y² = 16। तो ये हो जाएगा ±4। मीन ये आपको 0, 0 ये 4, 4 पर कट करेगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये आपकी 4 हो गई, ये केंद्र हो गए, तो ये 4, ये आपका 8 हो जाएगा, 8, 0। ये सेंटर हो गया, तो ये आपकी ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आ जाएगा 8, 0। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नीचे तक सिमिलरिटी रहेगी, पूरा फिगर ऐसे बनेगा। आपको इसका एरिया निकाल लेना है, उसके बाद इसका एरिया निकाल लेना है। फिर एरिया निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका O है, ये आप मान लेते हैं A है, ये B है और ये M है। पहले आपको निकालना है OMB का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल ये आपका आ जाएगा बराबर OMB का क्षेत्रफल प्लस इसका निकालेंगे ABM का क्षेत्रफल, ABM का क्षेत्रफल। अब जरा देखिए OMB में क्या चीज़ है, OMB में आपका पैराबोला लाई कर रहा है। तो पैराबोला का y होगा y dx, लिमिट हो जाएगी 0 to 4 y dx। इसका पैराबोला का y आपका है √4x dx प्लस, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर कौन सी चीज़ लाई कर रही है, यहाँ पर सर्कल है। तो इसके लिए सर्कल का y लिया जाएगा, इसके लिए पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर पैराबोला है और इधर सर्कल है। तो इसका y आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा √8x - x² dx और लिमिट यहाँ से हो जाएगी 4 से 8। उसके बाद इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसके लिए आपको इसको लिखना है √4, बाहर हो जाएगा √4, 0 to 4 √x dx प्लस इसमें 4 से 8, ये हो जाएगा x √ के अंदर 8x - x² और dx।
इसको लिखेंगे 2 इंटीग्रल 0 to 4 x की पावर 1/2 dx प्लस, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर आपको 16 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐड कर देना है, 16 सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 to 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 से 8 √16 माइनस, ये हो जाएगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर dx 4/3, और ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 to 8 √16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 4 इंटू √4, ये हो जाएगा 8 प्लस, इसमें आपको x माइनस 4 को t मानना पड़ेगा। तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें आपको मानना है x माइनस 4 इक्वल t। तो ये आ जाएगा dx इक्वल dt। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा ये 32/3 प्लस, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज हो जाएगी जब x की वैल्यू 4 तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 8 t की वैल्यू 4, 0 to 4। ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और यहाँ dt हो जाएगा। इसको नहीं लिखते, ये हो जाएगा। यहाँ पर टी लेट करने के बाद इसको यहाँ पर लिखेंगे। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 32/3 प्लस ये होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a यानी t/4। लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से 4, तो हो जाएगा 32/3 प्लस x t की जगह जब हम 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 1, ये होता है π/2 माइनस, जब हम 0 लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 32/3 प्लस ये हो जाएगा 4π, ये आपका वर्ग इकाई फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 देखिए, समाकलन का उपयोग करके एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 0, 2, 2 व 3, 1 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाएंगे, सभी जितने भी पॉइंट्स हैं। इससे एक ट्रायंगल बनेगा, ये O है, ये X है, ये X डैश, और ये Y, Y डैश। सबसे पहले हम X एक्सिस पर देख लेते हैं कितना है, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। Y एक्सिस पर देख लेते हैं, मैक्सिमम 2 है, तो 1 और 2, 1 और 2, ये पॉइंट कर लेते हैं 1, 2, 3, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1, 2। पहला पॉइंट है 1, 0, 1, 0 यानी ये पॉइंट हो जाएगा जो A वाला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा 2, 2, इधर से 2 और इधर से 2, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा 3, 1, इधर से 3 और इधर से 1। ये तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इससे जो ट्रायंगल बनता है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये आपका A है, ये B है और ये C है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 हो जाएंगे,
इसके बी के हैं 2,2 और सी के हैं 3,1। अब आपको क्या करना है, इनकी लाइंस निकालनी है। ए बी लाइन निकालनी है, बी सी और ए सी लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। ये फार्मूला लिखेंगे, y माइनस y1 होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये जनरल फार्मूला होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब ए बी रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी रेखा का समीकरण, ये देखिए हो जाएगा y माइनस, ये x1 y1 है, x2 y2 है, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y हो जाएगा 2x माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 2। इसके लिए आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 2। उसके बाद इसी तरह आपको निकालना है बी सी रेखा का समीकरण। बी सी रेखा का समीकरण, बी सी के लिए ये दोनों पॉइंट लेंगे, y माइनस y1, ये y1 का काम करेगा, ये x1 और ये x2 y2। y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस 2 इक्वल माइनस 1 अपान 1 x माइनस 2। तो y माइनस 2 इक्वल माइनस x प्लस 2। तो y इक्वल माइनस x प्लस 4। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y इक्वल माइनस x प्लस 4। उसके बाद सी ए रेखा का समीकरण, सी ए रेखा का समीकरण, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y माइनस y1 इक्वल y2 आपका हो जाएगा, ये x1 y1 है, x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल 1/2 x माइनस 3। y माइनस 1 इक्वल x/2 माइनस 3/2। तो y इक्वल x/2 माइनस प्लस माइनस 1/2। ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ये इसके लिए y का मान हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे। पहले तो इसके लिए ए बी के लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष आपको दिए गए। ये आपका शेडेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम ए बी लाइन के लिए जो y लेंगे, ये y है आपका 2x माइनस 2 dx। बस लिमिट आपको डिसाइड करना है। पहले ए बी के लिए लिमिट हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट 1 से 2 हो जाएगी, प्लस अब बी सी लाइन के लिए, बी सी के लिए इक्वेशन आपकी आई थी, ये आई थी, ये हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी माइनस x प्लस 4 dx। और लिमिट डिसाइड करना है तो हो जाएगी x कोऑर्डिनेट होगा 2 से 3 प्लस तीसरे के लिए x कोऑर्डिनेट लेंगे तो लिमिट हो जाएगी 3 से 1। और इसके सी ए का जो इक्वेशन है आपका आया था,
सी ए के लिए y आई थी x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 dx। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 से 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x 2 से 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और 3 से 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 वर्ग इकाई। एग्जाम्पल 10 देखिए, दो वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 एवं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला वृत्त लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, दूसरा वृत्त है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसकी तुलना कर देंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। तुलना करने पर देखिए, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, पहले वाले के केंद्र हो जाएंगे 0, 0 और त्रिज्या हो जाएगी आर स्क्वायर 4, तो आर आपकी हो जाएगी 2। उसके बाद दूसरे वाले के केंद्र हो जाएंगे, एच की जगह पर 2 है, के की जगह पर 0, केंद्र हो जाएंगे 2, 0 और त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी वो इसकी भी 2 हो जाएगी। इसका फिगर बनाएंगे, ये आपका एक वृत्त हो जाएगा। उसके बाद इसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी, इसके केंद्र हो जाएंगे 0, 0 और दूसरा वृत्त बनाएंगे। दूसरा वृत्त यहाँ से होकर जाएगा, इसकी त्रिज्या भी 2 हो जाएगी और केंद्र हो जाएंगे 2, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, इसके कोऑर्डिनेट आपके 2, 0। इसका आपको एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, पहले हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। अब आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए समीकरण 1 में 2 घटाने पर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 और ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, दोनों को माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 4 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। वाई निकाल लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, वाई स्क्वायर इक्वल 3, तो वाई बराबर प्लस माइनस √3, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, √3, इसके 1 कामा माइनस √3, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। तो यहाँ से यहाँ तक पहले एरिया निकालेंगे, इसका नाम दे दिया जाए O, इसका नाम A, उसके बाद B, M और इसका नाम C। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए क्या क्या हो जाएगा, O 2 इंटू
ओ बी एम का क्षेत्रफल, ओ बी एम का क्षेत्रफल प्लस बी ए एम का क्षेत्रफल, बी ए एम का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, 2 गुना कर दिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, 2 गुना कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 टाइम ऑफ इंटीग्रल, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 होगी, एक्स अक्ष पर है तो 0 से 1, और इसका y कौन सा होगा, इसका ये वाला सर्कल है, यहाँ पर ये दूसरे सर्कल का इफेक्ट है, तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन ये है, तो इसकी y हो जाएगी √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, और प्लस इसमें 1 से 2 लिमिट लेंगे, और ये वाला सर्कल है पहला वाला है, तो 1 से 2 पहले वाले की y हो जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है, तो पहले वाले में हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले वाले में हम मान लेंगे, माना x माइनस 2 इक्वल t, तो dx इक्वल dt, dx इक्वल dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट इंटीग्रल, यहाँ पर x की जगह पर अगर 0 रख देंगे तो ये -2 आएगा, अगर 1 रख देंगे तो -1 आ जाएगा, √4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर dt, प्लस इसमें फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी 1 से 2, इसको क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2, इसमें भी फॉर्मूला यही वाला लगेगा, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा t/2 √2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t/2, और यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी -2 से -1, और ये आपकी लिमिट पहले से x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, और यहाँ हो जाएगी 1 से 2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है और इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए, पहले हम -1 रखेंगे t की जगह पर, तो -1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो √3 होगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स -1/2, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर जब -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स -1, ये पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले की देखिए, जब 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पहला वाला, यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2/2, और जब हम 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 √3 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका -√3/2 और -√3/2, सॉरी ये माइनस माइनस दोनों हैं, -√3/2 -√3/2, इसको लिखा रहने देते हैं, तो हो जाएगा -2√3/2 प्लस ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स -1/2,
ये 2 साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 और माइनस 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर ये 4 2 यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 1 पाई/2 ये हो जाएगा प्लस ये आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 2 ये पाई/6 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस √3 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 5 पाई/6 माइनस का 2 इंटू पाई/2 ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 3 ये आ गया 2 माइनस √3 और प्लस का ये आपका आ जाएगा 5 पाई/3 माइनस पाई/3 प्लस 4 पाई/3 4 पाई/3 इस ये आपका आ जाएगा 8 पाई/3। 2 से जब अंदर गुणा होगा तो पहले हम इसको लिख देंगे -2√3 इतने वर्ग इकाई ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए, कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।